आप माँ 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 ये युद्ध महिषासुर को नारी शक्ति का पाठ पढ़ाने हेतु कर रही हैं। ये पाठ समस्त सृष्टि के लिए भी एक सीख होगी कि नारी सदा ही आदर की पात्र होती है और वो किसी से दुर्बल नहीं होती। ये संभव नहीं। क्या हो रहा है मुझे? नहीं। माँ 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 आप तो मर गई थी ना माँ। फिर माँ माँ तो ये तुम्हारी माया है। मारना चाहती हो तुम मुझे। किसी निहत्थे पर कायर वार करते हैं महिषासुर। एक स्त्री कायर नहीं होती, बस वो न्याय करना चाहती है। किसी से प्रतिशोध नहीं लेना चाहती, केवल दुष्टों को दंड देना चाहती है। ले तलवार उठा महिषासुर और अपने पापों के दंड भोगने के लिए तैयार हो जा। मां कात्यायनी ने यह सिद्ध कर दिया कि ये साक्षात शक्ति हर स्त्री में इन्हीं का अंश। अब महिषासुर को पता चलेगा कि वह किसका अपमान करने का प्रयत्न कर रहा था। स्त्री, रुक जाओ, रुक जाओ। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे देवी, मुझे क्षमा कर दो। यदि इसी बुद्धि का उपयोग तूने समय पे किया होता तो आज तेरी ये दशा नहीं होती महिषासुर। परंतु अपने अभिमान के अंधकार में
तू इतना चूर था कि तूने अपने गुरु का सुझाव भी नहीं माना था। और अब बहुत देर हो चुकी है। तेरे पाप क्षमा करने योग्य नहीं है। नहीं, रुको। नहीं मार सकती आप मुझे। मुझे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। कोई नहीं मार सकता मुझे। महिषासुर को कोई नहीं मार सकता। तूने अपनी मृत्यु स्वयं चुनी है दुष्ट। स्मरण कर, क्या कहा था तूने वरदान मांगते समय? कि कोई भी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी पशु पक्षी, किसी भी प्रजाति का कोई भी पुरुष मेरा वध न कर सके। आज मृत्यु के भय से तू क्षमा मांग रहा है, पर तुझ जैसे घनघोर पापी को क्षमा करना मेरे अन्य संतानों के साथ अत्याचार करना होगा। और मैं उनके साथ अत्याचार नहीं करूंगी। मैं करूंगी तेरा संहार। रूप महिषासुर मर्दिनी हेमा कात्यायनी, नारी का आदर्श प्रतीक तू ही जगत की जननी हेमा, तू ही दानव घातिनी हेमा, तू ही दानव घातिनी। महिषासुर का अंत हो गया। जिसके अत्याचार से सारी सृष्टि कांपती थी, उसका संहार कर दिया माँ ने। शक्ति स्वरूपा, न्याय रक्षिका, दुष्ट संहारिणी माँ कात्यायनी की, 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 माँ कात्यायनी की। शांत देवी। देवी, कुछ समय पहले आपने मुझसे प्रश्न किया था कि आप कौन हैं। आज ना मुझे केवल बल्कि सभी को, समस्त संसार को आपने स्वयं अपना परिचय दिया है। आपने सिद्ध किया है कि आप जगत जननी, शक्ति स्वरूपा हैं। आप जो आप कर सकती हैं, कोई और सोच भी नहीं सकता। वैसे सृष्टि के संचालन का कार्य तो मेरा है देवी, किंतु आपने मेरा ये कठिन कार्य सरल कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वरदान के कारण ही संसार को इस भीषण संकट का सामना करना पड़ा। आज आपने इस दुष्ट का वध करके संसार को नया जीवन दिया है। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मां,
इस महान नीच के नियंत्रण में स्वर्ग का कण कण त्राही त्राही कर रहा था, उसे मुक्त कराया आपने। मेरी पत्नी शची और सभी स्त्रियों को इस भयानक राक्षस से रक्षा की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मां। देवी, आज से ये संसार आपको एक नए नाम से जानेगा। वो जिसने महिषासुर के मद का मर्दन किया, अर्थात महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी की, 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 महिषासुर मर्दिनी की। जो भी मेरे इस रूप का ध्यान करेगा वो सदैव संकट से मुक्ति पाएगा। मेरे इस अवतार से पापियों और दुराचारियों के मन में भय उत्पन्न होगा, हर सच्चे भक्तों को निर्भय बनाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। देवी, जिस कर्तव्य को निभाने के लिए आपने यह अवतार धारण किया था, वो अब पूर्ण हो गया है। पर अब आपके इस रूप को देखकर आपके प्रति मेरा प्रेम और अधिक बढ़ गया है। यदि आप उचित समझें देवी, तो मैं आपके इस रूप को पूर्ण विधि विधान से अपनाना चाहता हूं। अब आप हमारे संग वापस लौट चले। कैलाश आपके बिना घर नहीं लगता। आप तो जानती हैं कि आपके बिना मेरी साधना अधूरी है। हाँ माँ, वापस आ जाइए। अब आपके इस पुत्र को, बल्कि नंदी, श्रृंगी और सभी कैलाश वासियों को आपकी स्मृति सता रही है। कैलाश और कैलाश वासियों की स्मृति तो मुझे भी सता रही है गणेश।
और वैसे भी एक स्त्री को संसार और घर में चुनने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक स्त्री चाहे तो घर के भीतर और बाहर दोनों स्थानों के कर्तव्य निभा सकती है, यदि उसके साथ हो प्रेम और अपने परिवार का साथ। नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ के कालरात्रि रूप की आराधना करते हैं। कालरात्रि जिनके वश में है काल अर्थात मृत्यु और समय, इस रूप में माँ संसार को ये शिक्षा देना चाहती है कि एक स्त्री अपनी इच्छा शक्ति, भक्ति और तपोबल से अपने पति और संतान पर आए संकट को द्वार से ही लौटा सकती है, फिर चाहे वो बुरा समय हो या स्वयं मृत्यु। स्वरूप में भयंकर दिखाई देने वाली मां कालरात्रि सदैव शुभ फल ही देती है, इसलिए उनका दूसरा नाम शुभमकरी देवी भी है। पिताजी, पुत्र, मेरा पुत्र, मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मेरे पुत्र ने मुझे पुकार लगाई है। कहीं ये दोनों अपने पुत्र के लौटने का तो नहीं सोच रहे हैं? यदि वो लौट आया तो मेरी सारी योजना विफल हो जाएगी। क्या हुआ? अब आप दोनों एक दूसरे पे ऐसे काहे घूरे जा रहे हैं? न जाने क्यों आज अचानक ऐसा लगा जैसे हमारे पुत्र हमें पुकारे। हमें भी रह रहकर उनके मुख की स्मृति आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वो हमारे निकट ही कहीं है। ये तो शुभ संकेत है। हो सकता है आप दोनों का आभास सही हो और नवरात्रि समाप्त होने के पहले तक वो घर लौट आए। अब आपके पटर पटर करने से थोड़ी हर चीज सत्य हो जाएगी। और आपके पुत्र को कई तरह एम्बारस हो गए हैं। अब तक तो अपने घर का मार्ग भी भूल गया होगा आपका राजकुमार। ये स्त्री मुझे इतने क्रोध से क्यों देख रही है? और मुझे इनमें माता का रौद्र स्वरूप क्यों दिखाई दे रहा है? ये कथा सुनकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि यदि मां चाहे तो कुछ भी संभव हो सकता है। आप पूरे मन से व्रत और पूजा करें। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मां प्रसन्न हुई तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हम भूख का प्रबंध कर लेते हैं। माता काल रात्रि है संताप हरे रुद्राणी, माता शुभ वरदात्री है माँ, माता शुभ वरदात्री है माँ, माता शुभ वरदात्री। माता, 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 आपने हमें दर्शन देकर धन्य कर दिया। माँ, हमें हमारा पुत्र लौटा दीजिए माँ। हम पर दया कीजिए माँ, हमारा पुत्र लौटा दीजिए। न जाने वो किस दशा में होगा।